हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आप देख रहे हैं हमारी चैनल। अच्छा मेरे भाई, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं किसके लिए? तो आज पढ़ेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और उसके लघुतरीय क्वेश्चन के बारे में लोग पढ़ेंगे क्या? अच्छा एक चीज, हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तब पढ़े थे कि अमेरिका का खोज सबसे पहले किसने किया? क्योंकि देखिए, एक महादेश की बात अगर करेंगे तो कुल महादेश में कुल देश कितने हैं? लगभग 200 देश हैं। तब 200 में कुल महादेश की बात करेंगे तो 6 गो महादेश है जहाँ पर जनसंख्या रहती है। तब पहले वाला में एशिया है, जहाँ हम लोग भी रहते हैं, इंडिया भी उसमें है। यूरोप वाला है और अफ्रीका वाला है, तीनों एक जगह से सट्टल फट्टल है। तो इस सब के बीच में ना व्यापार पहले से भी चल रहा था। और वो अमेरिका ना बीच में अटलांटिक महासागर है, तो ऊपर में था। तो लोगों को समझ में आता था कि उधर आदमी कोई है ही नहीं है, तो उधर जाएगा कौन? तो हम लोग इधर के इधरे रहते थे, उधर वाला उधरे रहता था। क्या इंडिया उस समय किसका उत्पादन करता था? मसाला और कपड़ा का। तो यूरोप वाले हमारे यहाँ से ले जाते थे। अब क्या हुआ कि उसका जो रास्ता था आने का, वो रास्ता कट हो गया। तो कट हो गया तो सोचा कि अब कहाँ से जाएंगे? तो पानी वाला रास्ता से चलो। तब पानी वाला रास्ता खोजने के लिए सबसे पहले कौन निकला? बार्थोलोमियो डियाज नहीं निकला। तब वो गया बेचारे, तो उससे भी भारत नहीं मिला। तो स्पेन के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वो निकला इंडिया के लिए, कि चल गया वो भटक के ना वेस्ट इंडीज गया। और वो आके कहा कि वहां तो हम देख के आए हैं, वहां इंडिया है कि नहीं? और उसको पता ही नहीं चला कि वेस्ट इंडीज आ गया है। तब जो बाद में 1498 में कौन खोज दिया? वास्को डी गामा भारत खोज दिया। और यूरोप में हल्ला हो गया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। तो वो यूरोप वाला सब कंफ्यूजन में हो गया कि कोलंबस कहता हमहू इंडिया खोज दिया, ये कहता हमहू खोज दिए। तो वो व्यक्ति गया अमेरिको वेस्पुची, गया कहाँ? वेस्ट इंडीज गया। और बाद वो घूम के पूरा कनाडा उनाडा उधर घूम घाम के, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका सब घूम घाम लिया पहले 2-3 साल। तब आया। तब कोलंबस को कहा दूर मर देते तू कहा मूर्खानंद, गया था कोनो काम और कर दिया कोनो काम ना। कहा कुछो किया, लेकिन एगो काम तो किया कि एकरे बारे में किसी को पता नहीं था पहले से, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नई दुनिया। और उसका नाम अमेरिका वेस्पुची पर सब लोग कहने लगा अमेरिका 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 अमेरिका। आज तक अमेरिका नाम है उसका। क्या चलिए जो भी था। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत उपजाऊ देश थी, संपन्न देश था। तो सबका नजर था पैसा वाला पर, तो सबका नजर रहता है ना भाई रे। तो इंग्लैंड वाला सोचा कि चलो हम पर व्यापार करेंगे, अब व्यापार करके उसको पूरा लूटेंगे। और लूटने के चक्कर में वहां 13 उपनिवेश बना लिया। तो अमेरिका वाला बड़ा स्वतंत्र विचार के, भाईचारा रखने वाला विचार के आदमी, तो वो समझा कि इंग्लैंड वाला तो हमारा शोषण कर रहा है। तो इंग्लैंड वाला को कहा कि हे भाई ये सब ना चलेगा हमारे यहाँ, जल्दी भागो। तब पहला नियम वो बनाया, फिलाडेल्फिया के पहला सम्मेलन। और में विचार किया है शासन करोगे तो ठीक है, व्यापार करो, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को आजादी दे दो। अब फिलाडेल्फिया के पहले सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नाम रखा गया, मतलब उसमें विचार रखा गया कि कर नहीं देंगे, कोई भी कर तुम अपना मन से नहीं लगाओगे। ये 5 सितंबर 1774 की घटना थी। अंग्रेजी सरकार मानवे नहीं किया, कहा ना टैक्स तो लगेबे करेंगे हम। तो कहा तो तोरा के यहाँ अथी रख ले है, चलो फरिया लेते हैं दोनों आदमी, दो हाथ हो जाए। दोनों फरिया लिया मैदान में। अमेरिका उसमें जीत गया, उसका मनोबल बढ़ गया। इंग्लैंड वाला हार गया। उसमें एक कारण भी था कि इंग्लैंड अकेले लड़ रहा था, अमेरिका के बहुत सारे देश साथ दे रहे थे। कौन कौन साथ दे रहा था? डच वाला, फ्रांस वाला नहीं, पुर्तगाल वाला सब दे रहा था। तब बेचारे इंग्लैंड अकेले हो गया, वो सब साथ हो गया उधर से ना। साथ ही साथ इंग्लैंड की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो उतना दूर जाती आती है में 2-3 महीना का टाइम लग जाता था। उस समय तो इतना जहाज तेज था नहीं। परिणाम क्या हुआ कि बेचारे हार गए। हारे चाहे जो भी हुआ, अमेरिका एक स्वतंत्र देश, लिखित संविधान वाला लोकतांत्रिक देश पहली बार बना था। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान वाला देश कौन? अमेरिका। तो ये सब तो हम लोग विस्तार से कहाँ देखे? चैप्टर वाले वीडियो में।
एकरो से विस्तार से समझना है तो पहले वीडियो देखो। कौन वाला? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाला वीडियो देखो, पहला 1 नंबर वीडियो। तो अब देखो 2 नंबर वाला वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2, तब ना समझ में आएगा पूरा रे। आज तो हम लोग पढ़ने आए थे कौन चीज? लघुतरी है, तो हम तनिए बता दिए। चलो तब तनी मनोरंजन हो जाए, तब पढ़ाई लिखाई की बात। जिंदगी आसान नहीं है, कैसे भी काट लेंगे। जिंदगी आसान नहीं है, कैसे भी काट लेंगे। सुख दुख मिलेगा, मिलके बांट लेंगे। जिंदगी बस ऐसे ही शान से जीनी है, गुलामी नहीं करेंगे चाहे सर काट। चलिए मेरे भाई, तो कहने का अर्थ है कि जिंदगी जिएंगे शान से, चाहे सर रहे या चाहे सर कट जाए, लेकिन झुकने नहीं देंगे। हाँ चलिए, पुष्पा राज वाला कहानी चलेगी। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाए, मनोरंजन हो गया है तो क्वेश्चन हो जाए भाई। लघुतरीय प्रश्न क्या पढ़ना है आज? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक कारण क्या थे? तो हम लोग पढ़े थे अमेरिका उपनिवेश में कौन विचार के लोग हैं? प्यूरिटन विचार के, जबकि इंग्लैंड में एंग्लिकन संप्रदाय के लोग हैं। अब दोनों देखिए, दो संप्रदाय के लोग नहीं हो गया, एगो हो गया प्यूरिटन, कहाँ वाले? अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले। अब इंग्लैंड वाला जब वहां गया था ना, तो सबको एंग्लिकन बनाने के फेर में था। तो अमेरिका वाला कहा कि हमारा धर्म खराब है, तू जो हमारा धर्म को कहता है खराब, बस वही में मरम पिट्टी हो गया, बस लड़ाई बढ़ गया। समझ रहे ना? तब देखिए मन में नहीं कोई द्वेष होगा। तू जो आएगा हमरे यहाँ, हमको कहेगा कि अब बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम बोलिए, तो हम बोलेंगे हम भाई इस्लाम धर्म के हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? अब हम हिंदू, मान लिए हिंदू धर्म के, और तू कहेगा बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहो, तो हम बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। अब जो भी जैसे बोलते हैं मतलब, तो कहने का अर्थ है कि देखिए वहां पर दो विचार के लोग थे। एक अमेरिका वाले कौन थे? प्यूरिटन, इंग्लैंड वाले थे एंग्लिकन। इसी विचार को लेकर के दोनों में क्या हो रहा था? विद्रोह। यही विद्रोह बन गया राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे अमेरिका वासी प्यूरिटन विचार के थे, जबकि इंग्लैंड वाले एंग्लिकन विचार के थे। दोनों आपस में मतलब इसी बात को, धर्म को लेकर के लड़ रहे थे, जिसके कारण दोनों के बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो गई। आगे, जो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। अमेरिका उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे? देखिए, मुक्त व्यापार की नीति अमेरिका वासी क्यों कर रहे थे? क्योंकि इंग्लैंड वाला क्या किया था कि पहला नंबर कि तुम अपनी सामान को किसी भी दूसरे देश के साथ, इंग्लैंड को छोड़ के किसी दूसरे के साथ नहीं बेच सकते हो, पहला नियम। दूसरा नियम, कोई भी विदेशी वस्तु सामान आएगी उस पर आयात कर लगेगा। भाई अब सब सामान में आयात कर लगा दिए तो उसकी कीमत क्या हो गई? कोई दिक्कत? अब ऐसी स्थिति में अमेरिका वासी को कोई भी कीमत थोड़ा महंगी चुकानी पड़ रही थी, इसलिए वे लोग क्या मांग कर रहे थे? क्या मांग कर रहे थे? मुक्त व्यापार की नीति, कि हमको भाई आदेश दीजिए, हम किसी दूसरे देश के साथ भी अपना सामान बेच सकते हैं, कोई भी सामान आएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो सामान सस्ती होगी। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? फिर से एक बार लिखेंगे, अमेरिकी वासी पर इंग्लैंडों ने कई प्रतिबंध लगाए। पहला कि आप किसी के साथ, यानी उपनिवेशवासी किसी दूसरे देश के साथ ऊंचे कीमत पर कोई सामान नहीं बेचेंगे। कोई भी विदेशी सामान आएगी तो उस पर आयात कर लगेगी, तब अमेरिका में सामान बिकेगी। परिणाम हुआ कि अमेरिका में हर वस्तु की कीमत बढ़ गई, जिसके कारण वहां के लोग आपस में संघर्ष करने लगे, मतलब लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे और किसकी मांग किए कि मुक्त व्यापार की नीति हमको दीजिए, ताकि हमारा देश का जो सामान होगा वो हम किसी के साथ बेच सकेंगे ऊंचे दरों पर, और जो विदेश वाला सामान आएगा हम उसको सस्ते में खरीद सकेंगे, उस पर हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये कलम का कीमत मान लीजिए विदेश में 2 रुपया, हमारे यहाँ आया तो इस पर मोहर लगी 2500 का, तो 2500 न देना होगा? नहीं देना होगा। परिणाम क्या हुआ कि कीमत ज्यादा हो गया। मुक्त व्यापार की नीति होगी तो उसमें कीमत ज्यादा नहीं ना होगी, इसीलिए अमेरिका वासी मुक्त व्यापार की मांग कर रहे थे, ताकि कीमत ज्यादा न हो, सस्ता में सब लोगों को सामान मिलेगा। आगे, स्टॉम्प एक्ट उपनिवेश क्या था? तो देखिए, अब स्टॉम्प एक्ट उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया?
तो अमेरिका ने क्या किया था, वहां पर एक नियम लगाया कि वकील, व्यापारी या अन्य प्रकार के जो लोग थे जो सामान खरीदते थे, कौन चीज, दस्तावेज, इश्तिहार, समाचार पत्र, उस पर ना 20 शिलिंग टिकट का लगा दिया था कर, स्टॉम्प एक्ट में, और कहा था कि जब तक वो 20 शिलिंग का टिकट नहीं रहेगा वो दस्तावेज मान्य नहीं होगा। जैसे आप जमीन खरीदने गए, आप कोर्ट में कोई काम के लिए वकालत करने के लिए गए, कोई चीज के लाइसेंस लेने गए, तब पहले जो कागज मिलता था वो ऐसे मिल जाता था 10 रुपया 20 रुपया मान लीजिए। अब ऊपर सरकार नियम लगा दिया कि 20 शिलिंग वाला एगो टिकट रहेगा ठप्पा मारल, तो अब वो कागज वैल्यू होगा, नहीं तो वैल्यू, तो उस कागजबा का दाम तो 20 शिलिंग लगा के तो बढ़ ना गया, तो वहां की चीज क्या हो गई, महंगा हो गई। तो इसीलिए वहां के लोगों, वकालत वाला लोग, जो अध्यापक थे, उन लोगों का काम कम हो गया, क्योंकि महंगा हो गया। तो सामान क्या हो गया, जैसे आप पेठिया पर तुम जाते हो, गोभी अभी 10 रुपए किलो, तो 2 किलो भर लेते हो झोला में। 80 रुपए किलो, तो एगो फूल लाते हो 30 रुपया आधा किलो एक पवा लाते, नहीं तन के खा लेंगे। 10 रुपये हो जाए तो 2 किलो ले आते हैं, पूरा छन छन के खाएंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब महंगा हो गया तो वहां के लोगों का काम थोड़ा सा स्लो हो गया, इसीलिए वकील, व्यापारी, प्रकाशक, ये सभी लोग क्या करने लगे, उसका विरोध करने लगे। भाई स्टॉम्प एक्ट हटाओ, ये 20 शिलिंग का टिकट हटाओ, कोई दिक्कत। चलिए आगे। फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन अमेरिका के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था 4 जुलाई 1776 को। इसमें 13 देश के उपनिवेश इकट्ठा हुए। अमेरिका में कितने देश थे, 13 उपनिवेश शामिल हुए। वहां के सब का नेता और सब विचार किया कि इंग्लैंड वाला को कहोगे ना तो तुरा आजादी तो देगा नहीं, जबरदस्ती लेना होगा, बाय फोर्सली। इसलिए पहले तो घोषणा करो स्वतंत्रता की। उन लोग स्वतंत्रता की घोषणा बैठक में कर दिया कि हम लोग आजाद हैं, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, तुम्हारा कोई सामान हम न खरीदेंगे और न हम टैक्स देंगे, हम सामान दूसरे हाथ बेचबो करेंगे। स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। अब इंग्लैंड वाला गया छटपटा, नहीं छटपटा गया, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इंग्लैंड वाला गया ओकरे में हार, इंग्लैंड वाला गया उसमें हार गया, तो देश हो गया आजाद। किस सम्मेलन के बाद, तब फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन के बाद। समझ में आई बातें। तो कहने का अर्थ था कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण देश हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो फ्रांस पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो कैसे, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस किसका साथ दिया था, अमेरिका का। फ्रांस अपन पैसा भेजा, युद्ध हथियार भेजा, जहाज भेजा, सब कुछ भेजा, और सेनो भेजा। तब पहला तो फ्रांस की स्थिति गड़बड़ हो गई, आर्थिक स्थिति, वहां के लोग गरीब हो गए, एक नंबर। और दूसरा नंबर, जब फ्रांस के सेना वहां थे आजादी में, तो देश आजाद हुआ, वहां पर राष्ट्रपति की घोषणा हुई, तो देखा लिखित संविधान वाला चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ अच्छा ढंग से। तो तब वो सब वापस आया कहाँ, अपना देश। तो मेरा दिमाग में आया, अरे भाई हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहां वाला तो आजाद हो गया, और हमारा देश में तो पुरान के राजा अभियो है, जबरदस्ती शोषण कर रहा है, तो इसको हटाना। परिणाम 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां के राजा को उखाड़ के फेंक दिया लोग, फेंका नहीं मतलब फांसी की सजा दिया, ठीक है। ये सब कहानी हम लोग चैप्टर अगला में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि फ्रांस पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रांस में राज्य क्रांति शुरू हो गई, किसके कारण, अमेरिका के कारण। कोई दिक्कत, अमेरिका के कारण क्या हुआ, वहां सेना जब वापस आया तो वहां के राजा को हटा करके वहां पर नई शासन की स्थापना किया, किसके बाद, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के आगे। क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विश्व के अन्य उपनिवेश को भी प्रभावित किया। जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसका प्रभाव कोई दूसरे देश पर भी पड़ा। हाँ, काहे, सब लोग को समझ में आ गया कि जब अमेरिका इंग्लैंड को मार पीट के भगा सकता है तो हम काहे नहीं भगा सकते, हम में क्या ताकत कम है क्या। परिणाम हुआ कि सारे उपनिवेशिक देशों में, जैसे हिंद चीन हो गया, फ्रांस हो, मतलब भारत हो गया, उधर श्रीलंका हो गया, सब जगह आजादी की लड़ाई क्या हो गई,
तेज हो गया, सब जगह अंग्रेज को लोग मार के पीट के भगाना शुरू कर दिए। ठीक है, अन्य उपनिवेश पर प्रभाव पड़ा तो हाँ पड़ा, सब जगह लड़ाई क्या हो गई। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिए, विशेष के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।